हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की बारे में चिंतित है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहले का आपका, तो यहाँ पे चारों में से आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह है दृढ़ विश्वास है कि, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है चारों में से। यह दृढ़ विश्वास है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? विद्यार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का? क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो कौन सी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 4 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 का, तो चौथे क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने में। क्वेश्चन नंबर है 5, एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 की सूची के अनुसार कक्षा 1 और एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, तो कौन सा तरीका यहाँ पे होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, और यहाँ पे प्रक्षेपण के आधार पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, संस्कृति की वजह से शिक्षा पे कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी कि संस्कृति निरंतरता का को बनाए रखता है। दूसरा ऑप्शन है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है संस्कृति का परिष्करण। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का? तो उपयुक्त सभी, यानी कि आपका उपलब्धि अभिप्रेरक जीवन रहने के लिए आवश्यक है, ये भी आपका राइट है। और यहाँ पे यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, यदि व्यक्तियों को मध्य प्रतियोगिता पर बल है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 7वां ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का? तो आपका विद्यालय में 6 से लेकर 8 तक बालक क्या करते हैं, विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, आपको बताना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन।
वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्रों जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या है आपको बताना है। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के सातत्य विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि को हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13वें का? तो 13वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर अभिघात तनाव यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 15 है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश। तो यहाँ पे आपका बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 का। तो 15वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16वें का? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ज्ञानात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुभविक। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 18, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है। तो किस बात का संकेत करता है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो क्या सामाजिकरण से तात्पर्य है आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सत्य है, चारों ऑप्शन आप अच्छे से पहले रीड कर लीजिए फिर उसके बाद में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी प्रश्नों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। क्वेश्चन नंबर 21 है मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न को शब्दों को बदलती है। मोनिका की इस प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पे आपका विकास का कौन सा सिद्धांत है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, शिक्षण विधि बदल दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए
संगीत, कहानी, कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा तरीका यहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 29, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो यहाँ पे कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए। तो यहाँ पे आपका सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।